अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको इसी तरह खुश और खुर्रम रखे और सेहत व तंदुरुस्ती दे। तो आज आपने टाइटल तो देख लिया होगा कि मैं मज़ेदार सा ज़र्दा बना रही हूँ, जिसे मीठे चावल भी कहते हैं। तो किस तरीके से हम बनाएंगे, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। मैंने बासमती सेला राइस ले लिए थे 350 ग्राम, और इन्हें अच्छी तरह धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। एक पतीले में हमने पानी ले लेना है, 3 से 4 लौंगे डाल लेनी है, 3 से 4 हरी इलायचियाँ डालनी है, और रंग डालना है 2 टीस्पून। रंग ऑप्शनल है, आप चाहें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और अब इस पतीले को मैं कवर करके रख दूँगी जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए, अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी चावल, जो मैंने पहले से भिगो कर रखे हुए थे। चावल डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि जो वो कलर है वो तमाम चावलों पे अच्छे तरीके से चढ़ जाए या आ जाए। तो बस हमने इसको इस तरह हिला लिया। ज़र्दा जब हम बनाते हैं तो हमको चावल इतने पका लेने हैं कि अच्छे तरीके से जो चावल है वो गल जाए। 3/4 हमें तकरीबन इसको पकाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई कनी ना हो। तो देखें, हमारे जो राइस है हम चेक कर लेते हैं, ये तकरीबन पक चुके हैं। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये हमारे चावल जो हैं गल चुके हैं। ज़र्दा हमेशा सेला राइस में बनाइए, इसकी वजह ये है कि उससे आपका जो ज़र्दा है वो खड़ा खड़ा बनेगा। अब सेम पतीले में मैंने 1 कप छोटा घी का लिया। घी में ही आपने मीठा बनाना है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें 3 से 4 छोटी इलायचियाँ हमने डाल के थोड़ी फ्राई कर ली। जैसे ही खुशबू आने लगे तो इसमें हम शामिल करेंगे 750 ग्राम चीनी या हस्बे ज़ायक़ा। अब इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था, ताकि चीनी जो है वो थोड़ी मेल्ट हो जाए, अच्छे तरीके से एक शुगर सिरप सा रेडी हो जाए। तो जब हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो गई, और ये देखिए शुगर सिरप हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल जो हमने पहले से बॉईल करके रखे थे। चावलों को आपने शुगर सिरप में ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि शीरा और चावल जो हैं वो मिक्स हो जाएं और प्रॉपर टेस्ट आए तमाम चावलों में। ये ना हो कि कहीं से फीके और कहीं से मीठे। इस तरीके से आपने शुगर सिरप को प्रेस करना है। ये देखिए शुगर सिरप ड्राई हो चुका है, बबल्स आना शुरू है। बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई नहीं कीजिएगा, वरना आपका ज़र्दा कड़क हो जाएगा या अकड़ जाते हैं चावल। अब इनको बादाम से गार्निश किया मैंने। हस्बे ज़रूरत टूटी फ्रूटी आपने इसमें शामिल कर देनी है। ये देखें इस तरीके से मैंने ये सब डाला। अब इसमें मैंने किशमिश भी ऐड कर दी है, और मैं 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डालूँगी। पतीले को मैंने एक तवे पे रख दिया था। अब मैं इसको कवर कर दूँगी कपड़े की मदद से। 10 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी। 10 मिनट बाद मैं फ्लेम लो कर दूँगी, और बिल्कुल 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको दम दूँगी। तो बस ये हमारा ज़र्दा जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल जूसी राइस बने हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सख्त और कड़क अकड़े हुए राइस जो होते हैं। जब तक आप शीरे को थोड़ा सा इसमें छोड़ेंगे नहीं, तो राइस जो हैं कभी भी नरम नहीं बनेंगे। तो आपने ज़्यादा शीरा जो है ड्राई नहीं करना। अब मेरे पास कुछ चमचम थी छोटी वाली, वो भी मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दी। आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई सी भी मिठाई ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने खोया इसमें ऐड किया, और अब बस इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी कि थोड़ी जो खोए की खुशबू है वो इसमें शामिल हो जाए, वरना खोया जो है मेल्ट हो जाएगा अगर आप इसको फ्लेम पे रखेंगे तो। अब ये देखें, हमने एक प्यारी सी प्लेट में अपना ज़र्दा निकाल लिया है। ये देखें कितना खूबसूरत बना है। तमाम चावल जो हैं इसके अलग अलग हैं। इसको मैंने गार्निश किया बादामों के साथ। टूटी फ्रूटी भी इस पे हमने डाल दी है, खोया भी इसमें हमने डाल दिया है। आप चाहें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसको मैंने चमचम से गार्निश करा।
ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना टेस्टी लग रहा है ये, और वाकई बहुत मज़े का बना है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। एक एक चावल इसका ही आप देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है और बहुत जूसी है। तो हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि कैसा है टेस्ट में। तो यकीन माने टेस्ट इसका बहुत मज़ेदार था। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।